हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अरविंद यादव और आप देख रहे हैं अपना चैनल परमार्थ इंडिया। तो बच्चों, आज लेके आए एक अगला टॉपिक और आज बात करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन के बाद कैनिजारो रिएक्शन। मतलब आपने देखा था अभी कि एल्डिहाइड, ऐसे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है वो क्या एल्डोल दे रहे थे। और आज बात करने वाले हैं कैनिजारो रिएक्शंस के बारे में। तो बिना देर किए हुए और शुरू कर देते हैं एकदम क्या कैनिजारो रिएक्शन। और क्या होती है कैनिजारो रिएक्शन बच्चों? कैनिजारो रिएक्शन देखिए जो कैनिजारो रिएक्शन में ये बड़ी यहीं पर क्लियर कर रहा है कि जारो से मतलब आप जीरो मान सकते हो। मतलब अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं बच्चों? अल्फा H0। मतलब ऐसे एल्डिहाइड्स, क्या ऐसे एल्डिहाइड्स जिनमें अल्फा हाइड्रोजन जीरो होता है वो कैनिजारो रिएक्शन देते हैं। इस बात को विशेष ध्यान रखना। क्या बच्चों? एल्डिहाइड्स विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। क्या बच्चों? ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वो कंसंट्रेटेड एल्कली, क्या बच्चों? कंसंट्रेटेड एल्कली के साथ हीट करने पर क्या है डिस्प्रपोर्शनेट हो जाते हैं। मतलब रिड्यूस होके क्या बनाते हैं? अल्कोहल। और ऑक्सीडाइज होके एसिड सॉल्ट बनाते हैं। क्या? एसिड सॉल्ट बनाते हैं बेटा। क्या बनाते हैं? एसिड सॉल्ट बनाते हैं। तो क्या हो जाते हैं बच्चों? डिस्प्रपोर्शनेट हो जाते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं मैं। यहां पर बच्चों HCH डबल बॉन्ड O, ये क्या है बच्चों? फॉर्मेल्डिहाइड। और इसका एक मॉलिक्यूल और ले लेते हैं क्योंकि यहां पर क्या है ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, खुद का ऑक्सीडेशन खुद का रिडक्शन हो रहा है। तो हमें दो मॉलिक्यूल चाहिए कम से कम। और यहां पर हमने क्या ले लिया बच्चों? कॉन्सेंट्रेटेड NaOH ले लिया और हमने इसे क्या किया? हीट किया। तो ये वाला एक मान लीजिए कोई सा भी, मैंने माना कि ये वाला जो है ये क्या हो गया? रिड्यूस हो गया CH3OH। क्या जो CH3OH। और इसका क्या हो गया बच्चों? रिडक्शन हो गया। एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन, किसी का भी रिडक्शन हो गया मान लीजिए। और अगले वाले का क्या हो गया बच्चों? ऑक्सीडेशन HCOONA। इसका क्या हो गया बच्चों? ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन। यहां तक बात समझ में आई? एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन, या फिर मैं कह सकता हूं डिस्प्रपोर्शनेशन हो गया। क्या? डिस्प्रपोर्शनेशन। मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही मॉलिक्यूल का हुआ है। मतलब समझ रहे ना बेटा? तो यहां पर क्या है? मतलब एक ही कंपाउंड का कह सकते हैं, मॉलिक्यूल अलग अलग है। तो क्या हुआ बच्चों? ये क्या बन गया? मिथाइल अल्कोहल बन गया। और ये क्या बन गया बच्चों? सोडियम फॉर्मेट बन गया। आई होप बात समझ में आपकी आ गई होगी कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है। और ये इसी रिएक्शन को आप इसके माध्यम से समझ सकते हैं। यहां पर एक अगला मॉलिक्यूल ले लिया हमने, क्या? बेंजल्डिहाइड CH डबल बॉन्ड O। ये बेंजल्डिहाइड है। और आपको पता होगा बेंजल्डिहाइड में भी कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। हमने क्या काम किया? यहां पर KOH के साथ थोड़ा सा हीट किया। और यहां पर दो मॉलिक्यूल हम इसलिए ले रहे हैं कि एक का क्या होगा? रिडक्शन होगा बेटा। क्या होने वाला है? रिडक्शन होने वाला। और क्या बनने वाला है? CH2OH बनेगा। बेंजाइल अल्कोहल बनेगा। क्या? बेंजाइल अल्कोहल। दूसरे का क्या हो जाएगा बच्चों? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन COOK। क्या बन जाएगा? पोटेशियम बेंजोएट। पोटेशियम बेंजोएट। बेंजोइक एसिड होता है ना, उससे पोटेशियम बेंजोएट बन गया। तो यहां पर आप समझ गए होंगे क्या? एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता और ऐसे क्या काम करते हैं? डिस्प्रपोर्शनेशन होके एल्डिहाइड, ऐसे एल्डिहाइड डिस्प्रपोर्शनेशन होके क्या देते हैं बच्चों? डिस्प्रपोर्शनेट होके अल्कोहल और एसिड सॉल्ट का मिक्सचर देते हैं। मतलब एक मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाता है, दूसरा मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाता है।
अब इसकी मैकेनिज्म समझाते हैं, नोट कर लीजिए और इसकी मैकेनिज्म समझते हैं, इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है, रिएक्शन होती कैसे है। चलिए बेटो, अच्छा मैकेनिज्म से पहले चलो एक क्वेश्चन करा देते हैं, फिर करना मैकेनिज्म। चलो क्वेश्चन ये है बच्चों, which one do not give Cannizzaro reaction? Cannizzaro रिएक्शन, कौन सा Cannizzaro रिएक्शन नहीं देता? पहला HCHO, दूसरा C6H5CHO, तीसरा CH3 और यहां पर CHO, चौथा कौन सा CH3CHO। तो बच्चों आप देख रहे हैं इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, देगा, इसमें अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होता है क्योंकि ये बेंजीन है C6H5, ठीक है समझ रहे, फिनाइल ग्रुप है तो ये भी देगा, और यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये भी देगा, और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है तो ये नहीं देगा। क्या बेटा, नहीं देगा। अगर इसकी बात करें ना, इसे कंसंट्रेटेड एल्कली के साथ गर्म कर दोगे ना तो क्या रेजिन बन जाएगी, क्या बन जाएगी बच्चों, रेजिन बन जाएगी, ठीक है। अब यहां पर क्या है, इसका आंसर आ गया। अब इसकी मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं, मैकेनिज्म कैसे हुई होगी। कोई भी एक मॉलिक्यूल ले लीजिए बेटा, H, ये मॉलिक्यूल लिया और यहां पर आपने बेस ले लिया, बेस की प्रेजेंस थी, तो बेस की प्रेजेंस में क्या हुआ, ये यहां पर अटैक मारा, ये रप्चर हो गया, सीधी सीधी बात है, कोई नई बात नहीं है। ये टूट जाएगा तो यहां जुड़ जाएगा ये H और यहां पर एक H और लगा लीजिए OH और यहां पर O नेगेटिव, क्योंकि ये टूट के ऊपर पहुंच गया। अब यहां पर मॉलिक्यूल तो और भी होंगे, एक दूसरा मॉलिक्यूल, प्रेजेंट है वहां पर, तो क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल है वो यहां पर, सॉरी ये जो आयन है यहां से जो H है वो शिफ्ट होके जाता है, यहां पर हाइड्राइड शिफ्ट हो, मतलब हाइड्राइड ट्रांसफर होता है, क्या, हाइड्राइड ट्रांसफर होता है, और हाइड्राइड ट्रांसफर होकर दूसरे मॉलिक्यूल पर चला जाता है। जब दूसरे मॉलिक्यूल पर जाएगा यहां से तो ये नेगेटिव इधर आ जाएगा, तो इधर क्या बन जाएगा बच्चों, H और ये नेगेटिव नीचे आ गया, डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या है बच्चों, OH, फॉर्मिक एसिड बन गया। और दूसरे मॉलिक्यूल का क्या हल हुआ, ये H यहां गया तो यहां बन गए एक H, दूसरा H और तीसरा H, और ऑक्सीजन पर O नेगेटिव यहां बन गया बच्चों। इसका नाम क्या है बच्चों, फॉर्मिक एसिड, और इसका नाम क्या है, मिथॉक्साइड आयन। आपको बता दूं कि यहां पर क्या होता है कि ये इस H को अपनी तरफ खींच लेता है, और H को अपनी तरफ खींच कर ये क्या काम करता है, एसिड बेस रिएक्शन होती है, यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन। तो क्या होगा बच्चों, ये उधर पहुंच गया तो इधर क्या बन जाएगा, HCOO नेगेटिव, यहीं पर वो फॉर्मेट बना था, सोडियम फॉर्मेट, पोटेशियम फॉर्मेट, वही बन गया, और इधर क्या बन गया, CH3OH। तो ये हो गई बच्चों इसकी फाइनल मैकेनिज्म। दोबारा सुनना बच्चों, क्या OH अटैक मारता है यहाँ पर कि पोलर होता है, ठीक है, तो ये ऊपर को टूट जाता है, पार्शियली नेगेटिव पॉजिटिव होगा क्योंकि इस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन खींच कर रखता है। फिर उसके बाद ये बन जाता है, और इस पर क्या है बच्चों, इसका H नेगेटिव इस पर अटैक मारता है। ये जो स्टेप होता है स्लो स्टेप होता है बच्चों, क्या होता है, स्लो स्टेप होता है, स्लो स्टेप होता है, ठीक है। और फिर क्या है बच्चों, फॉर्मिक एसिड और क्या बन जाता है बच्चों, मिथॉक्साइड आयन, और फिर एसिड बेस रिएक्शन के बाद ये बन जाता है। चलिए इसे करते हैं इरेज, आपने नोट कर लिया होगा। अब इसे इरेज करने के बाद आगे की बात करते हैं। ये तो हो गई बच्चों सिंपल सी बात, किसकी, कैनिजारो रिएक्शन की, ठीक है।
एक बात बता दें आपको कि अगर ऐसा हो गया बच्चों, ठीक है बच्चों, क्या एल्डिहाइड्स विद अल्फा हाइड्रोजन, और अगर इनको हम क्या कर दें कंसंट्रेटेड एल्कली के साथ हीट कर देंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, व्हाइट रेजिनस मास बन जाएगा बच्चों। क्या? ब्राउन रेजिनस मास बन जाएगा। और ये क्या होता है? पॉलीमर होता है। होगा क्या बच्चों, एक एल्डिहाइड दूसरा तीसरा चौथा, और पूरी लंबी चैन बन जाती है। तो इस बात का ध्यान रखना कि भैया अगर हम ले लें गलती से एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो तो क्या होगा, ये होगा बच्चों, ठीक है। तो और एक बात बता दें, जो रेट ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन है वो फास्ट होती है बच्चों। क्या? एल्डोल रिएक्शन जो होती है बच्चों वो फास्ट होती है कैनिजारो रिएक्शन से, ठीक है बच्चों। अब बच्चों एक अगला पार्ट इसमें और है कि क्या है, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। क्या बच्चों? क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। जिससे पिछले पार्ट में हमने क्रॉस एल्डोल पढ़ाया था, इसमें क्रॉस कैनिजारो कुछ नहीं है, सिंपल है। क्रॉस कैनिजारो में क्या होने वाला है बच्चों, दो डिफरेंट एल्डिहाइड लेने हैं, HCH ये ले लिया, दूसरा C6H5CH ये ले लिया, और फिर क्या है KOH ले लिया, ठीक है। अब यहां पर क्या बच्चों, किसका एल्डिहाइड, कौन से एल्डिहाइड का हमें ऑक्सीडेशन करना है, कौन से एल्डिहाइड का रिडक्शन करना है, इस बात का ध्यान रखना है बेटा। तो अब इसमें क्या है, ओब्वियसली एक ऑक्सीडाइज होगा एक रिड्यूस होगा, तो जो ज्यादा एक्टिव होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, मोर एक्टिव। ये मोर एक्टिव है क्या बच्चों, मोर एक्टिव। और जो मोर एक्टिव है उसका क्या होगा बच्चों, ऑक्सीडेशन। ये बात गांठ बांध लो, मोर एक्टिव का ऑक्सीडेशन होगा, या फिर फॉर्मेल्डिहाइड जिसके साथ होगा किसी के भी साथ मिल जाएगा, इसका बेचारे का ऑक्सीडेशन ही होता है। तो क्या हो जाएगा, C6H5CH2OH प्लस यहां क्या आ जाएगा बच्चों, HCOOK। समझ गए बच्चों। अगला देख लीजिए, कोई और ले लीजिए, ये एग्जांपल लिया, इसमें ये हुआ। अगला चलिए ये ले लीजिए, C6H5CHO प्लस CH3 डबल बॉन्ड हो या CHO, कुछ भी लिख लो। यहां पर अब देखिए कौन, यहां पर क्या होगा बेटा, किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा। तो ये क्या बच्चों, मोर रिएक्टिव क्या बेटा, मोर रिएक्टिव है या मोर एक्टिव है। तो यहां पर क्या होगा बेटा, इसका रिडक्शन होगा, हाँ सॉरी मोर रिएक्टिव है तो इसका ऑक्सीडेशन और इसका रिडक्शन हो जाएगा। इसलिए C6H5CH2OH प्लस CH3 अब कह रहे होंगे बच्चों ये मोर रिएक्टिव कैसे है। यहाँ पर देखिए बेटा होता क्या है कि ये बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग में यहाँ देखिए ये जो ये सिस्टम है ना, तो अब होगा क्या, ये अगर बॉन्ड इधर टूटेगा इस पर नेगेटिव पॉजिटिव को क्या ये प्लस एम इफेक्ट की वजह से बहुत ज़्यादा डीएक्टिवेट कर देता है, तो बहुत कम रिएक्टिव होता है ये न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है, एडिशन के प्रति। सही है बेटा। तो ये रिएक्शन आराम से हो गई। चलिए एक और स्पेशल एग्जांपल बताते हैं, ठीक है। स्पेशल एग्जांपल ये है, हमने कंपाउंड ले लिया, ये ले लिया कार्बन और CH2OH CH2OH और यहाँ पर CHO, इसकी रिएक्शन हमने HCHO से कराई और यहाँ पर KOH ले लिया हमने, हीट कर दिया। तो क्या होगा बेटा,
अब यहां पर कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है बताइए? ये ज़्यादा एक्टिव है, यही ज़्यादा एक्टिव है, ओबियसली ये ज़्यादा एक्टिव है, मोर एक्टिव, मोर रिएक्टिव। तो क्या होगा? इसका ऑक्सीडेशन होगा, इसका क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो HCH2C और यहाँ CH2OH, CH2OH और यहाँ CH2OH, सब तरफ CH2OH हो गया और क्या बन गया? HCOOK। इसे अच्छी तरीके से लिखने का तरीका, ये बुक में इस तरीके से लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, सतिया होता है ना इस तरीके से, बिल्कुल ये बन गया OH OH OH, ये कंपाउंड है। इस तरीके से लिखते हैं, मोस्ट कॉमन है ये, बहुत कई जगह आपको देखने को मिल जाएगा, कई बार एग्जाम में भी पूछा है ये, ठीक है। अब यहां पर देख लेते हैं इसका नाम क्या बच्चों? ट्रिस, क्या करें इसका नाम? हाइड्रोक्सी मिथाइल, हाइड्रोक्सी मिथाइल, और 2 कार्बन का क्या बन जाएगा? एसीटैल्डिहाइड, एसीटैल्डिहाइड। इसका नाम क्या है बच्चों? इसका नाम बताइए, आपने कभी देखा होगा? पेंटा इरीथ्रिटॉल, पेंटा इरीथ्रिटॉल इसका नाम होता है, पेंटा इरीथ्रिटॉल। ये हो गया इसका नाम और ये हो गया बच्चों क्रॉस कैनिजारो। तो फटाफट से नोट करिए, बात समझ में आई गई होगी बेटा। जो मोर एक्टिव है उसका ऑक्सीडेशन होगा, जो लेस एक्टिव है उसका रिडक्शन होगा। फटाफट से नोट कर लीजिए बच्चों, और फिर उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। पेंटा इरीथ्रिटॉल, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों क्रॉस कैनिजारो के बाद एक छोटा सा पॉइंट है इसमें, छोटा सा टॉपिक है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो। इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन। इंट्रामॉलिक्यूलर में क्या होने वाला है? कोई भी एक मॉलिक्यूल ले लीजिए, CH डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड O, और यहां पर NaOH ले लिया, तो क्या होगा? COOK CH2OH। अगला ले लीजिए, कुछ नहीं, CH3 C डबल बॉन्ड O CHO, ठीक। अब इसमें क्या होगा? KOH। तो अब क्या है बेटा? मोर रिएक्टिव का ये एल्डिहाइड है, तो इसका क्या होगा बच्चों? मोर रिएक्टिव का हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, तो क्या हो जाएगा? CH3 CH2OH, नहीं CHOH, CHOH, और यहाँ पर COO, ठीक है बेटा। CHOH 4 बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4, ठीक है, 4 वैलेंसी पूरी हो गई, सीटल हो गए, ठीक है बेटा। तो ये हो गया इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो। तो हमने पढ़ा क्या बच्चों? कैनिजारो, क्रॉस कैनिजारो और इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो। विशेष ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर एल्डिहाइड ही लेने हैं और जिनमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है बच्चों। तो मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और पूरे जुनून के साथ डट जाइए, और मुकाबला आपका और एग्जाम का टक्कर का होना चाहिए, और डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, स्टे सेफ।